ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शंकरवासिनो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सर्वव्यासर्वाङ्गोग्राहृदाश्रयकर्मणे। तो हम लोग पंचदशी के प्रथम प्रकरण तत्व विवेक प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। उस क्रम में हम लोगों ने अभी तक 26वें श्लोकों तक विचार किया। आज हमें 27वें श्लोक का विचार करना है। ठीक, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, ये सबको याद करना चाहिए श्लोक, ठीक है ना। इसमें 27वें श्लोक में पंचीकरण बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? पूर्व में कहा था कि तद्भोगाय माने जीव के भोगों के लिए पुनर्भोग के भोगायतन जन्मने। उस जीव के भोग के लिए जो भोग्य है भोगायतन है उनकी उत्पत्ति के लिए परमात्मा क्या करता है? वेदादि पंच महाभूतों को क्या करता है? पंचीकृत करता है। क्या करता है? पंचीकृत करता है। ये पंचीकरण है क्या चीज़? ठीक है ना, ये पंचीकरण कहते हैं इसको। तो पंचीकरण को बताने वाला एक श्लोक है, ठीक है ना। कथम एकैकस्य पंचात्मकत्वम इत्यतः, एक एक भूत जो है, ठीक है ना, स्वरूपतः अपने अपने स्वरूप में बैठा हुआ है, पंचात्मक नहीं है स्वरूप से, ठीक है। उस एक एक भूत में पंचात्मकत्व कैसे सिद्ध होगा? पांच प्रकार का वो कैसे सिद्ध होगा? इत्यतः, ऐसी शंका करने पर आप कह रहे हैं श्लोक के द्वारा 27 श्लोक। द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतर द्वितीयांशैर् योजनात् पंच पंचते। पहले अन्वय देखिए। एकैकं द्विधा विधाय च प्रथमं पुनः चतुर्धा स्वस्वेतर द्वितीयांशैः योजनात् ते पंच पंच। अन्वय लग गया सब लोगों को। द्विधा विधाय, सामान्य श्लोक का अर्थ पहले समझिए। द्विधा विधाय माने एक एकम द्विधा विधाय, एक एक भूत के दो भाग करके, ठीक है ना। एक एक के दो भाग, एक एक दो भाग करें। अब सरल अर्थ समझिए तो फिर समझा। एक एक के दो भाग किए, फिर उस एक एक फिर क्या किया? फिर उसमें जो दो भाग किए थे उसमें जो उसका जो प्रथम भाग था उसके कितने क्या पुनः प्रथमम चतुर्धा, पुनः प्रथम जो भाग है उसके 4 भाग किए, ठीक है। वो 4 भाग करने पर स्वस्वेतर द्वितीयांश है, अपने अपने को छोड़कर जो इतर है, दूसरे है इतर, उनका जो द्वितीयांश है उस द्वितीयांश में उसकी क्या करनी है? योजना करनी। उस योजना से एक एक वह भूत क्या हो जाएंगे? पंचात्मक हो जाएंगे। तो देखिए जैसे कि क्या है, ये भूत है वो आकाश, वायु का, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत है आपके। इस 5 भूत कैसे के अपंचात्मक है? पहले कैसे? अपंचात्मक। फिर उनको द्विधा विधाय, ये दो भाग किए उसके। क्या किया हमने? समझ में आ रहा है ना? कैसे किए? दो भाग किए। 2 में से फिर क्या कहा? प्रथमम पुनः चतुर्धा, ये जो प्रथम भाग था ना उसकी पुनः 4 भाग किए। 1 2 3 4 भाग किए ना। चतुर्धा प्रथम 4 भाग किए। क्या किए? 4 भाग। और 4 भाग करने पर अब देखिए स्वस्वेतर द्वितीयांशेर योजना, स्व से इतर, पहले 4 भाग किए ना, 4 भाग किए। अब ये जो एक आकाश के 4 भाग हुए, किसके 4 भाग? इस आकाश का जो 4 भाग है तो वो 4 भागों को, ठीक है, क्या करना है? इसमें से जो द्वितीयांश है वायु, तेज और जल, पृथ्वी, उसमें ये 4 भाग बांटने हैं। क्या करना है? ये भाग इसमें देना है, ये भाग इसमें देना है, तीसरा भाग तीसरे में देना है, चौथा भाग उस चौथे में देना है। क्या करना है? स्वस्वेतर,
स्व हो गया आकाश, हाँ, उसको छोड़कर स्व श्वेतर, स्व 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 श्वेतर, स्व से इतर, जी। माने स्व से वायु जो तेज भिन्न है, भिन्न, जल भिन्न है, स्व श्वेतर माने स्व श्वेतर भिन्न, स्व हो गया है आकाश, स्व उस आकाश से भिन्न, स्व श्वेतर माने स्व से भिन्न, आकाश आदि से भिन्न, आकाश आदि से भिन्न कौन हो जाएगा? आकाश आदि से भिन्न, आकाश आदि ये जो आकाश है, वायु तेज जल एक मिनट, आकाश जो है, आकाश के 4 भाग किए हमने, 2 भाग किए पहले, उसमें प्रथम के दो भाग किए, प्रथम के कितने किए? फिर 4 भाग। इसको हटा दीजिए, 2 आप करेंगे, 2 तो 6 हो जाएंगे, ठीक है, नहीं 2 मत कीजिए, ठीक है, 2 संख्या मैंने बताया आपको, ये 2 गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, वो समझने के लिए बताया 1-2 भाग, ठीक है ना। ये देखिए ये जो 4 भाग किए हमने, उनको कहाँ मिला है? स्व का जो द्वितीयांश है, स्व भूत, ये स्व जो भूत है उनका ये द्वितीयांश हो गया, आकाश का ये द्वितीयांश, स्व से इतर, स्व से इतर के जो द्वितीयांश है, आकाश का जो द्वितीयांश है, स्व से इतर, स्व हो गया आकाश, आकाश का जो द्वितीय भाग है, उससे इतर जो द्वितीयांश है, उससे इतर द्वितीयांश कौन है? वायु का ये जो द्वितीयांश है, तेज का द्वितीयांश है, ये बचा इसका द्वितीयांश, उसका द्वितीयांश, उन द्वितीयांश में ये 4 1 2 3 4 भाग पहले किए, उसको मिला दीजिए, क्या कर दीजिए? इसको मिला दीजिए, प्रत्येक में क्या करना है आपको? मिलाना है। उसी प्रकार ये ते वायु है, वायु का जो द्वितीयांश है, ये 4 में मिलेगा, ये 4 जो है मतलब प्रत्येक का एक क्या मिल जाएगा? इसको मिल जाएगा 4 के, तो पृथ्वी का 1 मिल जाएगा, जल का 1 मिल जाएगा, वायु का 1 मिल जाएगा, सॉरी तेज का 1 मिल जाएगा, आकाश का, उसका पहला अपना आधा भाग, और ये 4 मिल गए, तो कितना हो गया? 5 हो गए कि नहीं? ठीक है ना, 5 नहीं हुए, उसका पहला अपना ये पूरा मिल गया, तो उसमें इसका 1 मिल गया, इसका 1 मिल गया, इसका 1 मिल गया, इसका 1 मिल गया, कितने हो गए? 5, तो 5 हो गए। इसी प्रकार इसका भी, इसमें जो 4 भाग है, ये द्वितीयांश को छोड़कर इसके 4 भाग कहाँ मिला? इसमें 1 मिला, इसमें 1 मिला, इसमें 1 मिला, इसमें 1 मिला, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा? फिर तेज भी इसमें सब में आधा में सब में ऐसे वायु, ठीक है, बात समझ में नहीं? तो ये सीधी बात है, इसमें एक जगह समझिए, एक 4 भाग हो गए, इन 4 भाग जो स्व से इतर 4 में मिला देना, फिर इसका जो ये आधा भाग है, इसके जो 4 भाग की, ये 4 भाग के इनसे इतर में मिला देना, फिर इसका जो आधा भाग है, ये बचा हुआ भाग है, और प्रथम भाग के 4 किए, ये 4 को दूसरे में मिला देना, ठीक है ना। इसका फिर ऐसा ही, इसके जो 4 है, चारों में मिला देना, इसका भी जो 4 है वो अन्य में, इसको छोड़कर अन्य में 4 मिला, तो इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इस और इसका अपना एक आधा भाग मिलकर कितने हो जाएंगे? ये 5 मिल जाएंगे, मिल गए कि नहीं? फिर उसी प्रकार यहाँ ये इसका 1 इसमें गया, इसका 1 आया, इसका 1 आया, इसका 1 आया, कितने हो गए? 5 पंचम हो गया, पंच हो गए ना, सब पंच। फिर इसमें भी ऐसा, इसमें भी प्रक्रिया सब इस प्रकार से आपको घटाना है। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? स्व का जो आधा अंश और इतर के 4 मिलकर कितना हो जाएगा? पंचीकरण हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? पंचीकृत हो गए ना, 5 हो गए ना, अपना जो बचा हुआ भाग है और दूसरे के 4 मिलाकर कितने हो गए? 5 1/8, ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, तो वो हिसाब हमको थोड़ा सा नहीं आता है, आप किधर है? हाँ, वो नहीं आता है, वो इधर ये जो ग्रंथ में जैसे बताया ना उस तरह से बता रहे, वो यहाँ का गणित है, थोड़ा हमको नहीं पता लगता है क्या है, ठीक है ना। तो इसे हमारे हिसाब से हमने बता दिया, ये इसमें यदि गलत है तो बता दीजिएगा, गलत नहीं, पुराना है ना, ठीक है, पुराना काल का है, हाँ, वो उनका थोड़ा अलग है, ठीक है ना। उनका हिसाब वो 12:30 वो हमको थोड़ा दिमाग में नहीं बैठता जल्दी, इसलिए हम इस तरह, हाँ ठीक है, चलो हो गया। तो द्विधा विधायित एक आगे न बात, एक भूतों को 2 प्रकार के कर दिया हमने। फिर प्रथम के हमने 4 भाग किए, चतुर्धा प्रथम पुनः स्वेतर द्वितीयांशे योजनात् पंचर, स्व को छोड़कर अपने को छोड़कर ये जो 4 है ना, अपने को छोड़कर स्व से इतर जो द्वितीयांश है, स्व से भिन्न जो इतर है, इतर ये हो गए ना वायु आदि, इनके जो द्वितीयांश, एक द्वितीयांश हो गए ना, ये द्वितीयांश, इसमें इन 4 को मिला देना है, ठीक है, चारों में बराबर
पांचों में बराबर आएंगे ना। हाँ, पांचों में बराबर आएगी, 4 4 सभी में 4 4। इसमें मैं बता रही हूँ, इसमें 4 भाग है, एक अपना भाग है। 5। 4 को इसमें कर देंगे तो ये समाप्त हो गया ना। कहाँ समझ तो गया ना, फिर उसके दूसरे में अन्य 4 आ गए ना, वायु का आ जाएगा, जल अन्य का 4 आ गए ना हाँ, उसमें, वो उसमें गया एक भाग, 4 भाग किए उसमें, जैसे चला जाएगा उधर से यहाँ पर आ जाएगा। 4 भाग किए तो अपना अपना दूसरी जगह। जी। एक में तो स्वयं सावयव है वेदांत के। ठीक है। हाँ एक में स्वयं का आधार आएगा और अन्य का 4 भाग। हाँ, अन्य का एक ही भाग आएगा, एक का हाफ रहेगा, एक ही भाग। एक का हाफ रहेगा और अन्य सब में- अन्य 4 मिल, वो पहला उसका अपना अपना बचा हुआ है, 2 भाग किए ना हमने, उसका पहला आधा मैंने उसका दूसरा भाग है, 1 भाग बचा था वो एक, अब बाकी के 4 मिलाकर कितने हो गए? 5 हो गए। नहीं आया, आ गया। अब इतना लिख कर भी नहीं आया नहीं तो। लेकिन वो मतलब ये सब एक साथ चला जाएंगे। ठीक है भाई, ये देखो इसके है ना वो तो स्वश्वेतर, रहेगा, वो ये रहेगा। प्रथम के क्या किया, 2 भाग किए, 1 हाँ। 2, अब फिर उसके 2 उसके भाग प्रथम में के एक 4 भाग में 4 भाग किए। 4 किए, 4 भाग उसमें क्या होगा ये? 4 भाग दिए, हाँ 4 भाग में बांट दिए। हाँ, ये देखिए इसको छोड़कर स्वश्वेतर, हाँ। स्व से इतर जो द्वितीयांश है, ये द्वितीयांश हो जी। गए, ये द्वितीयांश है, ये द्वितीय लिखा है। हाँ। स्व से इतर जो द्वितीयांश है, स्व माने जो आकाश है उसका जो आधा भाग है, जी। उससे भिन्न जो द्वितीयांश हाँ है, जी। यहाँ में जो ना ये द्वितीयांश है, हाँ। द्वितीयांश में योजना करनी किसकी, 1 2 3 इनकी, जी। ये किस में जाएगा, ये किस में जाएगा, ये किस में जाएगा, ये किस में जाएगा, चलो। इस प्रकार से इसका भी ऐसा ही। फिर इसका ये जो द्वितीयांश है उसको छोड़कर इन 4 जो है ना, इसमें एक जाएगा, इसमें एक जाएगा, इसमें एक जाएगा, इसमें एक जाएगा, उसी प्रकार इस प्रकार से ये पंचीकरण हो गया। आज 25 रसगुल्ला लाइए। ठीक है, हो गया चलिए, हो गया। 25 रसगुल्ला लाएंगे तो हम समझाते हैं। ठीक है। द्विधा विधाय चैकम चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वे स्वेतर द्वितीयांशे योजनात् पंच पंच च। इसको समझाने के लिए अनेक प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक है ना, अनेक प्रकार से आप एक जगह समझिए, जैसे बाबा जी कहे रसगुल्ला लाइए 50, मैं समझा दूंगा, तो एक बार एक जगह समझ जाएंगे तो अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं इसको, अपने अपने बुद्धि के अनुसार, ठीक है ना, पंचीकरण करना है। ठीक है, तो ये क्या है, स्वश्वेतर द्वितीयांशे योजनात्, स्व अपने अपने से भिन्न जो द्वितीयांश है उसमें उस एक की क्या करनी, योजना करनी, उस एक को मिलाना है, तो वह जो भूत है, 5 भूत है, बचे हुए जो 5 भूत है, ये आधा वो क्या हो जाएगा, वो पूरा इसका पंचीकरण हो जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा, सब पंचीकृत हो जाएगी। बात समझ में ना, अब पंचीकृत हो जाएंगे, जैसे देख लीजिए, अब ये था अपना आधा, ठीक, ये था, फिर इसमें 1 2 3 4 पृथ्वी का मिल गया, जल का मिल गया, तेज का मिल गया, वायु का मिल गया, और वो अपना ये होगा 5। कितने हो गए, 5 हो गए। 5 हो गए, पंचात्मक हो गए कि नहीं, यही बात है। ठीक है, तो चलिए ते पंचते द्विधा इति, चलिए टीका देखिए, द्विधा वियदादिकम एक एकम द्विधा द्विधा, वियदादि एक एक है, उसको 2 2 प्रकार के द्विधा 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 विधाय का अध्ययन करना, विधाय तो दिया है ना, तो द्विधा द्विधा तंत्र उच्चारित तो द्विधा शब्द, द्विधा शब्द क्या है, तंत्र उच्चारित माने एक बार ही उच्चारित है, पर ग्रंथकार में 2 प्रकार के है ना, 2 बार उच्चारित, एक बार ही उच्चारित होने से उसके 2 अर्थ निकल सकते हैं। द्विधा माने द्विधा 2 प्रकार करके ऐसा अर्थ निकल जाए, ठीक है। द्विधा द्विधा विधाय, 2 प्रकार के, विधाय माने कृत्वा, विधाय का अर्थ क्या है, 2 प्रकार उसके करके, कृत्वा भाग 2 युक्त, तो भाग 2 युक्त हो गया कि नहीं, वो कौन, एक आकाश, ये जो आकाश है वो भाग 2 युक्त हो गया, तो भाग 2 युक्त करके है ना, पुनश्च पुनरपि, पुनश्च का अर्थ क्या, पुनः शब्द आ गया ना, उसका अर्थ क्या क्या, पुनरपि, पुनः प्रथमम भाग, ये प्रथम भाग है ना, तो ये प्रथम भाग चतुर्धा भाग चतुष्टय, चतुष्टय कर दिया उसको, 4 भाग में उसको बांट दिया, प्रथम को क्या कर दिया, उसके 4 भाग किया, तो चतुष्टय से युक्त कर दिया, प्रथम को क्या किया, चतुष्टय से युक्त किया, ठीक। उपेतम विधाय का अध्ययन कीजिए, वहाँ भी पुनश्च पुनरपि प्रथमम माने प्रथमम भागम चतुर्धा भाग चतुष्टय से युक्त विधाय करके, ठीक है, इति अनुसृज्यते, ये इसका विधाय का अध्याय यहाँ करना जाता है, इस प्रकार से अन्वय होता है, ठीक। और वो आ गए तो स्वश्वेतर द्वितीयांशे योजना, उसका अर्थ कर दे, स्वश्वेतर द्वितीयांशे ही, स्वश्वेतर द्वितीय, उसका अर्थ करके स्वस्मात् इतरेशम, स्व से इतर, स्व इत का भाग है, स्व का,
स्व स्व से स्व, ये भी स्व हो जाएगा, ये स्व हो जाएगा, ये स्व 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 सब हो जी। जाएगा। स्व से इतर कौन हो जाएगा? स्व, ये स्व हो गया, स्व स्व से इतर से हो इतर कौन हो गया, गया? वायु। ये द्वितीय भाग, जी, द्वितीय सबके भाग द्वितीय भाग। स्व स्व इतर, स्वस्मात् स्वस्मात् इतर, हाँ। माने स्व स्व से इतर, इतर माने भिन्न जो है। हाँ। चतुर्नाम चतुर्नाम, चार चार भूतों का, 1 2 3 4 भूतों का जो द्वितीय अंश है, क्या अंश है? द्वितीय अंश है। ठीक है, एक है चतुर्नाम चतुर्नाम भूतानाम यो यो द्वितीय स्थूल भाग, ये द्वितीय स्थूल भाग हो गया जी। प्रत्येक का। चतुर चतुर चार चार भूतों का ये क्या हो जाएगा? द्वितीय भाग। द्वितीय चतुर्थ भाग होगा। भाग भाग का न भाग तेन तेन स, इन भागों के साथ, ये जो भाग है, ये भाग है, भाग या इन भागों के साथ इनको क्या करना है? ये चतुर चारों में से एक एक को क्या जाना है? इसमें जोड़ देना है, वही कह रहे, ठीक है ना। द्वितीय स्थूल भाग आ गया ना, ये द्वितीय स्थूल भाग हो गया। द्वितीय स्थूलो भाग तेन तेन, इसके साथ, ये तेन तेन माने इनके साथ, द्वितीय भागों के साथ साथ प्रथम भागानाम, प्रथम भागांशानाम, प्रथम भाग के जो चार अंश किए, प्रथम भाग ये था, इसके क्या कहे? प्रथम माने प्रथम भागांशानाम, प्रथम भाग के जो अंश है, कितने अंश है? चार चार अंश है, प्रत्येक के चार चार अंश है। चतुर्नाम चतुर्नांशानाम, चार चार भाग है, उनके मध्य में जो एक एक है, 1 2 3 4 एक एक है, उन एक एक को एक एक में इसमें यहाँ मिलाना है। ठीक बात समझ? चतुर्नाम चतुर्नाम मध्य, चतुर चार चार मध्य में एक एक की योजना किसके साथ करनी है? द्वितीय द्वितीयांश के साथ। एक एक की क्या करनी है? योजना द्वितीय द्वितीय के साथ करनी है योजना। ते वियदादय प्रत्येकम, वो जो वियदादि है प्रत्येक पंच पंचात्मका भवन्ति, 5 स्वरूप वाले होते हैं। 5 स्वरूप वाला अभी हो जाएगा। आकाश क्या हो जाएगा? पंचीकृत हो गया। अब इधर लिखते हैं नीचे, ये पंचीकृत आकाश क्या हो गया? 5 वाला मतलब क्या है? 1 2 3 4, ये हो गए 4, पाँच ही गिने, पाँच। और इसका एक मिलकर क्या हो गया? पंचीकृत, यानी पंचीकरण हो गया, इसका मिल गया। अब वो कौन करता है? ईश्वर करता है, वो दिखाई नहीं देता है। कहेंगे दिखता क्यों नहीं है? वो तो उसकी बात है। तो दिख रहा है। हाँ, ठीक, बात समझ में आई ना? चतुर्नाम मध्य एक एक, चारों के मध्य में एक एक की योजना द्वितीय द्वितीय अंश में करनी, द्वितीय द्वितीय अंश के साथ करनी है। इस प्रकार से वह जो वेदादि प्रत्येक पंच महाभूत है, पंच पंचात्मक माने 5 पंचीकरण होता है, उसके पंचात्मक होते हैं। एक स्वरूप ही थे पहले, आप क्या हो गए? पंचात्मक हो गए। बात समझ में आई? चलिए, पंचात्मका भवन्ति एवं पंचीकरणम अभिधाय तैर्भूतैः उत्पाद्यम कार्यवर्गम दर्शयति। इस प्रकार से पंचीकरण बताया। अब पंचीकरण बताना था, किस लिए बताया था? पंचीकरण किस लिए बताना था? तो जीव के जो भोग, हाँ, स्थूल शरीर की उत्पत्ति के लिए, जीव का जो भोग के लिए, भोग भोगने के लिए, उसके भोग्य पदार्थ, उसके आयतन, शरीर, इसकी उत्पत्ति के लिए क्या किया था हमने? ये पंचीकरण बताया गया है। वही कह रहे एवं पंचीकरण, इस प्रकार से पंचीकरण का कथन करके, अभिधाय माने कथन करके, तैर्भूत ही, उन भूतों के द्वारा, तै माने वो पंचीकृत भूत हो गया। 5 क्या हो गए? पंचीकृत। तो पंचीकृत भूतों के द्वारा उत्पाद्य जो कार्यवर्ग है, जो जो उससे उत्पादन उत्पत्ति योग्य है, उससे जो जो उत्पाद्य है, उत्पन्न होने में योग्य है, उससे उनको अब दर्शाते हैं, दिखाते हैं। ठीक बात समझ में? तो 28वें श्लोक के द्वारा दिखा रहे, तैरंडस्तत्र भुवनम भोग्य भोगाश्रयोद्भवः हिरण्यगर्भस्थूलेऽस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत्। अन्वय देखिए, सीधा है। पहले पदच्छेद, तैः अंडः तत्र भुवनम भोग्य भोगाश्रय उद्भवः हिरण्यगर्भः स्थूले अस्मिन् देहे वैश्वानरः भवेत्। ठीक, अब अन्वय देखिए, तैः अंडः तत्र भुवनम भोग्य भोगाश्रयोद्भवः, लग गया ना? सीधा है। अस्मिन् स्थूले देहे हिरण्यगर्भः वैश्वानरो भवेत्, लगा नो? सीधा है। तैः क्या अर्थ किया? तैः पंचीकृत भूतैः, उन पंचीकृत भूतों के द्वारा अंडः उत्पद्यते, अंडः
उत्पत्ति अंड जायते, अंड की उत्पत्ति होती है। अंड माने ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ये लगा भवेद माने अभवत। हाँ भवेद माने अभवत हुआ। हाँ, वो भवेद की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ अध्ययन करना है। तई अंड जायते, उन भूतों की उत्पद्यते, उन भूतों के द्वारा, पंचीकृत भूतों के द्वारा क्या होता है? अंड उत्पत्ति माने ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तत्र, तत्र माने फिर उस ब्रह्मांड में, तत्र माने ब्रह्मांड में, भुवनम, भुवनों की उत्पत्ति होती है। भुवनम जायते, भुवनों की उत्पत्ति होती है। भुवन शब्द यहाँ जातो, जाति में एक वचन है। भुवन शब्द 14 भुवन है ना, तो भुवन एक वचन कहा, तो एक वचन कैसा है? जाति में एक वचन है। कैसा है? जाति में। भुवनत्वेन, भुवन शब्द जाति में जातो एक वचन है, मैंने भुवनत्व उच्छिन्न भुवनों की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना? भुवनम उत्पद्यते, यहाँ भी लगाइए। भोग भोग्य, फिर भोग्य भोग आश्रय उद्बध, फिर उस भुवनों में क्या होता है? भोग्य 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 पदार्थ जितने भी हैं, और भोग्य आश्रय शरीर इत्यादि, इनकी क्या होती? उद्भव माने उत्पत्ति भवती। उत्पत्ति समझ में आया? पहले तो ब्रह्मांड हो गया, फिर उसमें अनेक ब्रह्मा चतुर्दश भुवन निर्माण हो गए। उसमें क्या हो गए? पहले अंड, अंड से भुवन, पहले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में चतुर्दश भुवन, उस चतुर्दश भुवन में भोग्य और भोग आश्रय जो शरीर, इनकी उत्पत्ति हो गई। अन्नपान भोग्य विषय जिनका भोग करते हैं। ठीक है, भोग्य, भोग्य भोग आश्रय शरीर आदि, इनकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। आ रहा है समझ में? क्या नहीं आ रहा है? अलग अलग चीज की अलग अलग शरीर के लिए अलग अलग खाने पीने। हाँ, सब भोग्य भोग्य में सब। हाँ, ब्रह्मांड, आंड शब्द का अर्थ ब्रह्मांड किया। अंड माने ब्रह्मांड। तई ब्रह्मांड तत्र भुवनम, भोग्य भोग आश्रय उद्भव। ठीक, भोग्य भोग आश्रय क्या हो गए? वहाँ उत्पन्न हुए। ठीक है। अस्मिन् स्थूले देहे, इस स्थूल देह में हिरण्यगर्भ, जो हिरण्यगर्भ है वो वैश्वानरो भवे, वैश्वानर संज्ञा को प्राप्त हो, अभवत अथवा वैश्वानर संज्ञा को प्राप्त हुआ। ठीक, आगे बात। हिरण्यगर्भ अस्मिन् स्थूले देहे हिरण्यगर्भः वैश्वानरः अभवत्। माने जो हिरण्यगर्भ था, ठीक है ना, जो ईश्वर था, जो ईश्वर समष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमान करता है। सुनो, समष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमान करता है तो क्या होता है? हिरण्यगर्भ होता है। वही हिरण्यगर्भ जब इस स्थूल देह में अभिमान करता है तो क्या होता है? वैश्वानर संज्ञा को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? वैश्वानर। क्या कल तो तेजस और ईश्वर नहीं हुआ था, तो वैश्वानर संज्ञा को प्राप्त होता है। उसी प्रकार अब देखिए बताएंगे आगे। उसी प्रकार जो अविद्या उपहित चैतन्य जीव बनाया था, अविद्या मलिन सत्व प्रधान अविद्या से युक्त जो चैतन्य था वो प्राज्ञ था। वो जब सूक्ष्म शरीर में अभिमान करता है तो उसकी क्या संज्ञा थी? तेजस संज्ञा थी। तेजस। अब वही जब हिरण्य तेजस जब स्थूल इस व्यष्टि स्थूल शरीर का अभिमान करता है तो उसकी संज्ञा क्या होती है? विश्व संज्ञा। क्या संज्ञा? विश्व। स्थूल देह में विश्व, वैश्वानर तो हो गया। कहाँ से जाते हैं पता नहीं। स्थूल देह मैंने कहा जब ईश्वर जब समष्टि सूक्ष्म में अभिमान करता है तो वो हिरण्यगर्भ प्राप्त होता है। जब वही हिरण्यगर्भ जब स्थूल समष्टि स्थूल का अभिमान करता है तब वही क्या होता है? वैश्वानर संज्ञा को प्राप्त होता है। वही समष्टि में बताया। व्यष्टि में जो अविद्या मलिन सत्व प्रधान अविद्या उपाधि के जो जीव है प्राज्ञ, वो जब सूक्ष्म शरीर का अभिमान करता है तब उसको तेजस होगा। वही तेजस जब स्थूल का अभिमान करता है तो वो क्या होता है? विराट। विश्व। विश्व या विराट, उसको विराट भी तो कर सकते हैं। वैश्वानर और विराट एक ही है। विश्व अलग है। नहीं, वैश्वानर, विश्वानरान, वैश्वानर विश्व के सारे नरों का आत्मत्वेन अभिमान करता है। विश्वानरान विश्व के सारे नरों को आमतया जानता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? वैश्वानर कहते हैं। वैश्वानर। विराट विशेष प्रकार राजते इति विराट, उसको विराट भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विराट कहते हैं। किसकी? वैश्वानर की 3 संज्ञा है। कौन सी? एक विराट और एक प्राण। प्राण किसकी संज्ञा पता है? प्राण जानते हैं सबसे ईश्वर की है।
पता नहीं आंध्र उसमें आया था। बोल देंगे उसकी संज्ञा प्राण संज्ञा हिरण्यगर्भ की है। हाँ 3 संज्ञा होगी ना, 3 हिरण्यगर्भ होगी। ये कहाँ हो गई? एक हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ प्राण भी कहाँ है? प्राण को हिरण्यगर्भ कहते विराट हैं। भी और विराट यहाँ कौन सी प्रक्रिया चल रही? प्रक्रिया क्या चल रही है यहाँ प्रक्रिया अलग चल रही। वहाँ बस इतना बताया कि हिरण्यगर्भ को प्राण भी कहते हैं, हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, और एक नाम बताया था उसका, लय भी कहते हैं। लय नहीं कहे वो तो बताया, पर विशेष प्राण नाम हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मा, सूत्रात्मा। ये हिरण्यगर्भ की जी, संज्ञा जी, है। ये बस सूक्ष्म समष्टि सूक्ष्म अभिमानी की ये संज्ञा है। समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी की संज्ञा है कौन सी? हिरण्यगर्भ, प्राण और सूत्रात्मा। सूत्रात्मा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब जब वही हिरण्यगर्भ जब ये समष्टि स्थूल का अभिमान करता है परमात्मा, तो क्या होता है? तो वैश्वानर संज्ञा जी, प्राप्त जी। हुई। विराट वैश्वानर जी। की। आगे आप समझ में? इधर उधर बोलने में छोड़ेंगे नहीं आप मुझे, है ना? ध्यान दिया बोलने से क्या क्या? क्या कहाँ वो बात बोली है, ध्यान रखा कीजिए पहले कौन से विषय। हाँ ठीक है, आगे बात समझ में आई आपको? आगे नहीं समझ में आप? हाँ, संदेह मत रखा कीजिए। तई रंड थी तई ही पंचकृत भूत ही, उन पंचकृत भूतों के द्वारा। कैसे? उपादान कारण है ये शरीर आदि के सबके क्या है? उपादान उपादान कारण भूत ही पंचकृत भूत ही, है ना? अंड माने ब्रह्मांड उत्पद्यते। लग गए ना? कोई कठिन तो नहीं है ना, ये तो सीधा बता रहे। तत्र उस पुनः तत्र उस ब्रह्मांड में, तत्र माने ब्रह्मांडांतर, ब्रह्मांडांतर माने ब्रह्मांड के मध्य में क्या होता है? भुवनानि, भुवनानि भुवन उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? भुवनानि। कौन है भुवन? ऊपरी भागे वर्तमाना भूम्यादय सप्तलोका। भुवन कौन से? ऊपर में, यहाँ से लेकर जितने ऊपरी भाग में वर्तमान महाजना तपा सत्य लिख रहा है, तो ठीक है। ऊपरी भागे वर्तमाना भूम्यादय, भूम्यादि 7 लोक, ठीक है ना? बोलिए कौन से आप? सत्य, ये 7 लोक हो गए सप्तलोका। भूमि अधः, फिर भूमि के नीचे स्थित, भूमि के नीचे जो स्थित लोक है। भूमि अधः स्थितानि तलादीनि सप्त पातालांतानि, अतल अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, ठीक है ना? वही क्या? भूमि अधः स्थितानि, भूमि के नीचे स्थित जो आतलादीनी, आतल से लेकर पाताल तक, आतलादीनी सप्त पातालांत, सप्त पाताल पर्यंत, ठीक है ना? तेषु च भुवनेषु, है ना? वो क्या होते? उत्पद्यते। याद कीजिए कहाँ? वो ब्रह्मांड में ये उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना? चतुर्दश भुवन कहाँ उत्पन्न होते हैं? ब्रह्मांड में। पुनः कह रहे तेषु च भुवनेषु, उन भुवनों में, तही तही प्राणिभिर भोक्तुम, उन प्राणियों को, उन जीवात्माओं को, प्राणी भी भोक्तुम, प्राणी के लिए भोक्तुम योग्यानि, प्राणी भी भोक्तुम, प्राणियों के द्वारा भोग करने के लिए योग्यानि, अन्नादिनी, योग्य जो अन्नपानादिनी, अन्नपानादिनी, भोग्य का ना, भोग्य का अर्थ किया, ठीक है ना? भोग्य माने अन्नपानादिनी, ठीक। तेज पहले तो भुवन बताया, फिर उन भुवनों में क्या? उन प्राणियों के द्वारा भोग करने के योग्य जो अन्न, भोग्य माने अन्नादिनी, और क्या? भोग आश्रय का अर्थ कर रहे हैं, अन्नादिनी। तल्लोक उचितानि शरीरानि, भोग्य आश्रय क्या है? भोग्य और भोग्य आश्रय। भोग्य आश्रय कौन हो गए? तल्लोक उचितानि शरीरानि, समझ में आ रहा है कि नहीं? तल्लोक उचित शरीरानि, तल्लोक उचित शरीरानि च तैरेव पंचीकृत भूत, उन्हीं पंचीकृत भूतों के द्वारा ईश्वर आज्ञा जाए, ईश्वर आज्ञा से उत्पन्न होते। समझ में आया? नहीं आया? ये जो है ये 14 भुवन जो कह रहे हैं उसमें ये भी आ जाएगा, इसका अंत लेकर भी एक ब्रह्मांड में ही 14 भुवन होते हैं। भुवन, ठीक है ना? ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया, तो फिर उसमें पृथ्वी लोक इत्यादि लोगों की उसमें कल्पना की। पृथ्वी, जल, तेज, है ना? पृथ्वी कह रहा हूँ, भूलोक, पृथ्वी लोक है, अंतरिक्ष इत्यादि वो लोगों की वहाँ पर क्या की कल्पना की ब्रह्मांड करके। अब ब्रह्मांड इसके अतिरिक्त क्या चीज़ होगी? वैसे ब्रह्मांड इसके अतिरिक्त कोई होगा क्या? वही उसी का है, परंतु सामान्य रूप से कह रहे पहले ब्रह्मांड हो जाएगा, सामान्य रूप से उसको ब्रह्मांड हो जाएगा। हाँ, उसको निराकार चीज पैदा करेगा वो, फिर उसमें ये सारी भूतों की कल्पना करेगा, ठीक इस प्रकार से।
ठीक बात सुलेश में देखो बात समझ में आप लोगों को वो ज्ञानादीनी तत्तद लोकोचित शरीरानी तैरेव पंचभूत भूत ही ईश्वर आज्ञा जायन्ते। लग गया बात। एवं स्थूल शरीर उत्पत्ति में इस प्रकार से स्थूल शरीरों की उत्पत्ति को कह करके तेषु स्थूल शरीरेषु अभिमानवतः उन स्थूल शरीर में अभिमान करने वाला जो हिरण्यगर्भ है उन स्थूल शरीर की उत्पत्ति बताई। तो स्थूल शरीर की उत्पत्ति बता करके उन स्थूल शरीरों में अभिमान करने वाला जो हिरण्यगर्भ है उस हिरण्यगर्भ कैसा है समष्टि है कैसा है उसके बाद समष्टि रूप से हिरण्य समष्टि रूप हिरण्यगर्भ है उसको उसकी वैश्वानर संज्ञा उसमें वैश्वानर संज्ञकत्व प्राप्त होता है मैंने वो वैश्वानर संज्ञा वाला होता है जब स्थूल का अभिमान कर लेता है। तो ठीक एक स्थूल शरीर अभिमानवताम व्यष्टि रूपाणाम तेजसानाम विश्व संज्ञकत्व क्या नहीं समझ हाँ स्थूल शरीर की उत्पत्ति बताई। उन स्थूल शरीरों में समष्टि स्थूल में शरीर में हिरण्यगर्भ क्या करता है अभिमान ये स्थूल शरीर मयी हूँ क्या करता है अभिमान करने से उसको वैश्वानर संज्ञा प्राप्त है तभी उसको क्या कहेंगे वैश्वानर। जब कोई एक ही व्यक्ति होता है तो वो गाड़ी चलाता है तो उसको क्या कहते हैं आप भोजन बनाता है तो क्या कहते हैं पाचक। किसी पत्नी का मालिक बनता है तो क्या होता है पति उसको ही कहते हैं। उसका कोई बेटा हो तो उसको क्या कहते हैं बाप पिता कहते हैं है ना। एक ही व्यक्ति तत्त कार्य के अनुसार उसके अनंत नाम हो जाते हैं। उसी प्रकार का एक ही परमात्मा ईश्वर है वो जब सूक्ष्म शरीर का अभिमान करता है तो हिरण्यगर्भ वही हिरण्यगर्भ जब स्थूल शरीर का अभिमान करेगा तो उसको क्या विराट कहेंगे अथवा वैश्वानर विराट वैश्वानर दोनों संज्ञा। और जो व्यष्टि स्थूल का अभिमान ये जो व्यष्टि स्थूल शरीर है हमारा उस स्थूल का अभिमान करने वाला जो तेजस है मैंने सूक्ष्म शरीर व्यष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधि वाला जो तेजस है वो क्या हो जाए उसकी संज्ञा विश्व संज्ञा विश्व संज्ञकत्वम विश्व संज्ञा उसकी होती है। विराट ठीक बात सुने। एक स्थूल शरीर अभिमानवताम एक स्थूल के अभिमान करने वाले व्यष्टि रूप जो तेजस है उन तेजसों की विश्व संज्ञकत्व उस तेजसों में विश्व संज्ञकत्व प्राप्त होता है। ठीक हिरण्यगर्भ इति अस्मिन् स्थूल देहे वर्तमान हिरण्यगर्भो वैश्वानरो भवेत् अन्वय करके दिखा हिरण्यगर्भ इत्यादि के द्वारा ये बात को कह दिया। ये जो हमने वो जो बात कही अभी उसको हिरण्यगर्भ वैश्वान स्थूल अस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत् इसी पंक्ति का ये ऊपर का भाव था। ठीक अब उसका अन्वय दिखा रहे अस्मिन् स्थूल देहे वर्तमान हिरण्यगर्भ वैश्वानरो भवेत् सीधा इसको कह दिया। तो इसके बाद देखिए तत्रैव वर्तमानाः तेजसा विश्वा भवन्ति तेषाम अवान्तर वेद। अब उसी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में वर्तमान जो तेजस है वर्तमान माने उसी स्थूल शरीर में रहकर उसी स्थूल शरीर का अभिमान करता हुआ जो तेजस है वो विश्व होता है। क्या होता है इसकी वही पहले जो बात बताई ना वो सृष्टि का अभिमान करता है तो वो उस विश्व को वो तो टीकाकार ने कहा। अब स्वयं ग्रंथकार भी उसी चीज को बता रहे कि वो जो तेजस है उन स्थूल शरीर व्यष्टि स्थूल शरीर का अभिमान करता है तो क्या होती है उसकी संज्ञा विश्व संज्ञा। तो उसी बात को बता रहे तत्रैव वर्तमाना तेजसा विश्वा भवन्ति विश्व संज्ञका भवन्ति इत्यादि विश्व संज्ञक होते हैं। और तेषा उनका उनमें परस्पर में भेद भी है उस भेद को भी इस मंत्र में कहेंगे। तो इस 29वें मंत्र में तेजस को विश्व संज्ञा प्राप्त होती है कहेंगे उसके भेद बताएंगे। ठीक है ना। तो देखिए श्लोक का उच्चारण करते हैं हम तेजसा विश्वतां याता देवतिर्यं नरादयः ते परागदर्शिनः प्रत्यक् तत्वबोध विवर्जिताः। तो देखिए तेजसी विश्वतां याता देवतिर्यं नरादयः सीधी है ते परागदर्शिनः प्रत्यक् तत्वबोध विवर्जिताः अनुशीदा है इसका। ठीक तो देखिए तेजसा विश्वतां तेजस जो है तेजसा बहुवचन है। देखिए तेजसा विश्वतां याता तेजस जो है तेजस माने सूक्ष्म शरीर के व्यष्टि शरीर को अभिमान करने वाले जो तेजस है
जब वो स्थूल शरीर का अभिमान करते हैं तो विश्वताम याता है, विश्वता को वो प्राप्त होते हैं, प्राप्त हो गए। और उनका वो विश्व में भेद है क्या, उनका अवंतर भेद क्या है, देव तिर्य नर, यही क्या है, विश्व का अवंतर भेद है। विश्व क्या है, देव है, तिर्यंग है, नर आदि, ये क्या है सब, इनको विश्व के भेद है, ये क्या है सब विश्व के भेद है। समझ में आई बात। ते परागदर्शिना, ते माने विश्वा, विश्व जो है जितने भी विश्व है वो कैसे परागदर्शिना, बाह्य विषय को ही देखने वाले, माने बाह्य विषय में ही रह करके आनंद लेने वाले, माने बाह्य जिनकी प्रज्ञा है, बहिर्मुख जो लोग हैं, ठीक है ना, पामर बहिर्मुख जो लोग हैं वो कैसे, वो बहिर्मुख वही परागदर्शी है। वो तो वो कैसे परागदर्शी माने बाहर देखने वाले, ठीक है, ठीक है। पराग तो परागदर्शिना प्रत्येक तत्व बोध है। और कैसे हो, प्रत्येक तत्व बोध विरजा, बाहर की ओर ही देख रहे, इसलिए वो कैसे प्रत्येक तत्व बोध विवर्जिता। हाँ, प्रत्येक तत्व माने जो आत्मा है उन आत्म तत्व का बोध से रहित है। तत्व साक्षात्कार, तत्व ज्ञान से क्या है, वो रहित है। वर्जित माने बाहर देख रहे तो तत्व ज्ञान कहाँ से होगा, नहीं होगा ना, फिर उसमें कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात। देवतिर्यगिति इदानीं तेषां विश्वसंज्ञां प्राप्तानां जीवानां तत्वज्ञान रहितत्वेन संसारापत्ति प्रकारं सदृष्टान्तं श्लोक द्वयेन। इसकी व्याख्या नहीं की उन्होंने इतनी, क्योंकि व्याख्या स्पष्ट थी, तो वो कुछ दूसरी बात है। देवतिर्यगिति प्रतीक ले लिया। तो इदानीं तेषां विश्वसंज्ञां, इस समय उन विश्व संज्ञा प्राप्त हुए जीवों को तत्वज्ञान रहितत्वेन, उन जीवों को तत्वज्ञान रहित होने से, जीवों में तत्वज्ञान रहितत्वेन संसारापत्ति प्रकारम सदृष्टान्तम श्लोक द्वयेन आह। संसार की प्राप्ति रूप का जो प्रकार है दृष्टांत के सही दिखाए, माने जो विश्व संज्ञा प्राप्त हुए जो जीव है, वो जीव कैसे है, तत्वज्ञान रहित जीव जो है तत्वज्ञान रहित होने से उनको तत्वज्ञान रहितत्वेन विश्वसंज्ञक प्राप्तानां जीवानां संसारापत्ति प्रकारं सदृष्टान्तम दर्शयति। श्लोक 2 है ना, हाँ, श्लोक 2 से कह रहे हैं, ठीक है, नहीं समझ में आया अभी भी। हाँ, अरे विश्व संज्ञा को प्राप्त हुए जो जीव है वो कैसे तत्वज्ञान से रहित है, तो तत्वज्ञान से रहित होने से विश्व संज्ञा जो जीव है उनको क्या होती है, संसार की प्राप्ति होती है। तो संसार की प्राप्ति कैसे होती है, उसका प्रकार दृष्टांत के सही श्लोक 2 का अर्थ है ये जो 29वां श्लोक है, 29वां श्लोक, ते परागदर्शिना प्रत्येक दर्श, यहाँ से लेकर के और जो आगे का तीसरे मतलब 30 वाला 30 का श्लोक, दो मिनट, हाँ, से लेकर के यहाँ तक, हाँ, वहाँ तक दो श्लोक के द्वारा बताएंगे। श्लोक 2 है ना, श्लोक 2 है इस 29वां की जो उत्तर भाग वाला है, और आगे वाला उसमें भी क्या है, 3 भाग है उसमें, 3 पंक्ति वाला। तो इसका इस प्रकार से वो मतलब 2 श्लोक होते हैं एक तरह से, ठीक है ना। तो 2 श्लोक 2 के द्वारा उसमें बताएंगे संसार प्राप्ति प्रकार। ते परागिति, ते माने ते देवादय, देव मनुष्य जितने भी हैं वो कैसे है, परागदर्शिना, पराग माने बाह्यदर्शी, बाह्यान एव पश्यति, बाह्य विषय को ही देखते हैं, माने बाह्यान एव पश्यति माने बाह्य विषयों का ही अनुभव करते हैं, बाह्य विषय को ही देखते, बाह्य विषय को ही सुनते, बाह्य विषय को ही सुगंध लेते, बाह्य विषय में ही जो रत है, ठीक है ना, बाह्य विषय को देखने वाले, सुनने वाले। नान्तरात्मन, अंतरात्मा को वो नहीं देखते हैं, क्या है, ना अंतरात्मन, न तो प्रत्येगात्मा को नहीं देखते, आत्मा को नहीं देख पाते। अच्छा, ऊपर वाला बोले, अच्छा, परागदर्शिना बाह्यान एव शब्दादीन पश्यति, न तो प्रत्येगात्मा को वो नहीं देखते हैं, रूप रस गंध इनको देखते रहते हैं और इनमें ही लगे रहे, देखते माने उन्हीं में लगे हुए हैं, भोगों में लगे हुए हैं, भोगों में तात्पर्य यही है, कहने वाले यहाँ के श्लोक में। ठीक बात समझे। तो इसको उसी को श्रुति मतलब, ठीक है, चलिए, इसी को कठोपनिषद द्वारा श्रुति बता रही है। जी चलिए, क्या दिक्कत है, मतलब शांत बैठना नहीं। परांच खानी व्यतरण स्वयं भूत तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन,
तो इसी को व्रत क्या है कठोपनिषद कठोपनिषद में कहते हैं, बात कठोपनिषद श्रुति कह रही है उसको। परां परांच कहानी व्यतुन स्वयं तस्मात् परां पश्यति अंतरात्मा स्वयं भू कहानी परांची व्यतुन तस्मात् परां पश्यति नांतरात्मा। ये अनुचित है। स्वयं भू माने परमात्मा क्या करता है, खानी माने इंद्रियों को परांची बहिर्मुख बना दिया। देता है। उस बहिर्मुख बना कर क्या किया, व्यतुन माने उनकी हिंसा की एक तरह से, इनको वहाँ ढकेल दिया करते हैं भगवान ने, ठीक है। तस्मात इसलिए वो परांग पश्यति नांतरात्मा, पर बाह्य को ही देखते, बाह्य विषय में ही रममान होते। नांतरात्मन ये छांदस प्रयोग है, नांतरात्मन नांतरात्मानम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नांतरात्मा। ये क्या है, छांदस प्रयोग समझना क्या है ना, अंतरात्मा अंतर आत्मानम, ठीक है, आत्मानम होना चाहिए था, आत्मन हुआ है, ठीक है ना। तो ये छांदस प्रयोग, ठीक, क्या समझना। तो अंतरात्मा को वो नहीं देखते हैं, इस प्रकार की श्रुति है, तो वो बाह्य देखते हैं। तो कहते भैया आप कह रहे कि सब क्या होते, बहिर्मुखी है पुरुष, वो आत्मा को देखते ही नहीं, आत्मा को जानते ही नहीं। कहे ऐसा कैसे कह रहे आप, नैयायिक लोग सब आत्मा को जानते हैं, शरीर इंद्रिय से अतिरिक्त क्या है, आत्मा है, आत्मा को जानते हैं। तो सब लोग बाह्य को देखते हैं, अंतरात्मा को नहीं देखते, कैसे कह रहे, अंतरात्मा को देखते हो, किससे, मानस प्रत्यक्ष होता है उनके मत में क्या होता है, आत्मा का मानस, तो वो तो देखते हैं मन के द्वारा, वो देखते हैं, कह रहे कि सब बहिर्मुख है, परागदर्शी है, और इसलिए वो कैसे है, अंतरात्मा को देखते नहीं। तो उसी चीज को कह रहे हैं, अभी उसका उत्तर दे रहे हैं शंकर। न तार्किकादयो देह व्यतिरिक्तम आत्मानं जानन्ति, देह व्यतिरिक्त आत्मा को जानते कि नहीं, इत्याशंका, ऐसी आशंका करने का कहते हैं। यद्यपि आत्मानं ते तथा जानन्ति, आत्मा को उस प्रकार से वो भले ही जानते, तथापि श्रुति सिद्धम, श्रुति के द्वारा सिद्ध जो आत्म तत्व है उनको नहीं जानते हैं, वो जानते पर कैसे जानते, करता है, बोलता है, ज्ञान है, इस प्रकार श्रुति ने जो बताया है निष्कलम निर्गुणम, इस प्रकार से उसको आत्मा उसको नहीं जानते, ठीक है ना, इस प्रकार से उसको नहीं जानते हैं वो। इत्याशेन आह, इत्याशेन उत्तम इत्यतः आह प्रत्येक, इसी आशय से कहा कि प्रत्येगात्म तत्व क्या मूल में क्या था, ते परागदर्शी ना, हाँ, इसलिए कहा प्रत्येक तत्व बोध, प्रत्येक तत्व के तो बोध है उसको, और ये तत्व वही हूँ, मेरा स्वरूप ही, इस प्रकार से वो नहीं जानते हैं। चलिए आगे वाले श्लोक में वही जो दृष्टांत से, ठीक है ना, संसार की प्राप्ति कैसी होती है उसको बता रहे दो श्लोक के द्वारा, ठीक है। कुर्वते कर्म भोगाय, कर्म कर्तुं च भुञ्जते, नद्या कीटा इवावर्ता, दावार्तान्तरमाशुते, व्रजन्तो जन्मनो जन्म, लभन्ते नैव निर्वृत्तिम्। ते देखिए भोगाय, अन्वय देखिए सीधा फटाफट, भोगाय कर्म कुरुवते है ना, कर्म कर्तुं च भुञ्जते, ते नद्याम, ठीक है ना, आवर्तात् आवर्तांतरम आशु कीटा इव, ठीक है ना, ते पहले लगा दिया, ठीक है ना। जन्मनो जन्म व्रजंत निर्वृत्तिम नैव लभते, ठीक बात समझ में। तो भोगाय माने भोग के लिए, सुख दुख साक्षात्कार करने के लिए कर्म कुर्वते, ते वो जो लोग है क्या करते हैं, कर्म करते हैं, अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, और कर्म कर्तुं च भुञ्जते, कर्म करने के लिए भोगते हैं, कर्म करने के लिए क्या करते हैं, भोग करते हैं। पहले क्या भोगाय कर्म करते हैं, भोग के लिए कर्म करते हैं, कर्म करने के भोग करने के लिए कर्म करते हैं, और कर्म करने के लिए फिर क्या करते हैं, भोग करते हैं। क्या करते हैं, कर्म करने के लिए भोग के लिए कर्म करते हैं, और कर्म के लिए भोग करते हैं, हाँ, कर्म करने के लिए भोग करते हैं। आप वो टीका में आएगा, इसमें इस तरह का समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो भोग आय कर, भोग के लिए कर्म करते हैं, और कर्म करने के लिए भोग करते हैं। कैसे करते हैं वो टीका में बता दूंगा, ठीक है। ते वह लोग जो कर्म भोग के लिए कर्म करते हैं और कर्म करने के लिए भोग करते हैं, वह लोग नद्याम आवर्तांत आवर्तात् आवर्तांतरम
आशु कीटा इव, जैसे नदी में पड़ा हो, नदी में जैसे एक भौरे से आवर्त कहते भौरा, एक भौरे से दूसरा जो भौरा है उसमें शीघ्र क्या होते हैं, प्रविष्ट हो, कीड़े क्या होते हैं, शीघ्र उसमें प्रविष्ट होते हैं, प्रविष्ट हो करके वो बाहर नहीं निकल पाते, वही जाके क्या होते हैं, वो जैसे मर जाते हैं। जैसे नदी है, देखिए नदी है, नदी का वो जो प्रवाह आता है जोर से, बीच में भौरे भी रहते हैं, और छोटे कीड़े उस भौरे में जब आते हैं तो फिर उसमें एक भौरे से दूसरे वो जैसे वहाँ से निकल ही नहीं पाते, वही तो जाके मर जाते हैं, क्या जाते हैं, मर जाते हैं। उसी को दृष्टांत दे, नदी में जैसे एक आवर्त से दूसरे आवर्त में शीघ्र जाते हुए जो कीड़े हैं, जाते हुए कीड़े जैसे मरण को प्राप्त होते हैं, इव वैसे ही, उसी तरह जैसे है वैसे ही जन्मनो जन्म व्रजंत, जन्म से लेकर जन्म को प्राप्त होते, जन्म इस जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त होते हुए, जन्म से लेकर जन्म को प्राप्त, व्रजंत माने प्राप्त होते हुए, वह जो लोग है जो भोगाय कर्म करते वो लोग जो क्या है, जन्म से जन्म को प्राप्त होते, ये जन्म हो गया तो फिर उसके बाद दूसरा जन्म, फिर उसके बाद जन्म से जन्म को क्या होते, प्राप्त होते हैं। निर्वर्तिम नैव लभते, निर्वर्ति माने मोक्ष को, सुख को वो कदापि प्राप्त नहीं होते हैं, हमेशा इसी संसार में फंसे रहते। ठीक है, वही पूर्वत इति अतएव माने अतएव का अर्थ कीजिए तत्व ज्ञान अभाव आती है, उनको तत्व ज्ञान का अभाव होने से ही क्या, भोगाय का अर्थ क्या, सुखादि अनुभव, सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कारी हो गए, भोगाय माने सुख दुख का अनुभव करने के लिए क्या करते हैं, मनुष्यादि शरीरानि अधिष्ठाय कर्म तत्त शरीर चेतानि कर्मानि कुरुते, कर्म का अर्थ कर दिया है, ठीक है। तो भोगाय माने सुख दुखादि अनुभव करने के लिए मनुष्यादि शरीर का आश्रय लेकर कर्म का अर्थ किए तत्त शरीर उचित तत्त शरीर के योग्य कर्मानि कुरुते, कर्म का अर्थ किया कर्मानि कुर्वते कर्मानि कुरुते कुरुवते ना, तो कर्म जो है एक वचन है यहाँ, तो यहाँ भी जातो एक वचन समझना, कर्म इति जातो एक वचनम, कर्मत्व जाति का बोधक है एकत्व यहाँ, तो कर्मत्वेन कर्म का बोध कराएगा, वो क्या कराएगा, ये जो एक वचन है, एक वचन का अर्थ क्या है, जाति, कर्मत्व जाति से विशिष्ट जितने भी कर्म सारे कर्म आएंगे, तो कर्मानि कुरुते, शरीर की तत्त शरीर उचित कर्म भोग के लिए क्या करते, कर्म करते हैं। पुनश्च कर्म कर्तुम, पुनः कर्म करने के लिए देव शरीर ही तत्त फलम भुजते, देवादि शरीरों के द्वारा तत्त कर्म फल का क्या करते, वो इसलिए कर्म करने के लिए क्या करते, भोग करते हैं। अब देखिए क्या होता है ना, दृष्टांत समझिए, भोग के लिए कर्म करता है, हम क्या करते हैं, भोग के लिए कर्म करते हैं। पहले क्या करते, भंडारा था आश्रम में, तो भंडारा था तो इच्छा हो गई गुलाब जामुन खाने की सब लोग, तो भोग उससे गुलाब जामुन खाएंगे सुख हो जाएगा, तो सुख दुख का अनुभव भोग के लिए क्या किया, आदमी बाजार में गया, तो कर्म क्या करता, कर्म क्या कि ना, बाजार में गया गुलाब जामुन, तो भोग के लिए क्या किया, उसने कर्म किया, भोगाए कर्म करते हाँ। और दूसरी बात आगे आने वाला, पहले कर्म तो करेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कर्म कर्तुम च भुज्यते, अब भोग किस लिए करता है, कर्म करने के लिए। देखिए अब वहाँ से रसगुल्ला आ गया, क्या आ गया, रसगुल्ला, अब वो यदि खाएगा नहीं, वो खाएगा नहीं, वो यदि उसका भोग नहीं करेगा तो भोग का अनुभव नहीं होगा, तो उसके संस्कार नहीं होगी कि ये मेरे सुख कारक होगा, संस्कार नहीं होगा तो उसके संस्कार अनुरूप दूसरा कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, कर्म के लिए क्या संस्कार आदि की आवश्यकता है, तो संस्कार हो गए तो तभी क्या हो जाएगा, हाँ ये मुझे अच्छा लगा था रसगुल्ला, तो उसको अनुभव हुआ, अच्छा लगा था, उसका अनुभव जन्य संस्कार से फिर उसको इच्छा हो गई, अरे उस दिन गुलाब जामुन खाया था ना, बहुत बढ़िया था, सुख हो गया था यार, फिर उसके लिए क्या करता है, फिर जाता है, तो कर्म कर्तुम च भुंजे, फिर जाता है, वो जाने के लिए क्या करना पड़ा, भोग करना पड़ा पहले, तो कर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले भोग करना पड़ेगा, जब भोग करना पड़ेगा तभी संस्कार हो गए, संस्कार से फिर क्या हो जाएगी, कर्म होगा,
जब तक भोग नहीं करेगा तब तक क्रिया होगी बाद में नहीं होगी। नहीं होगी। तो इसलिए कहा कर्म कर तुमचे भुंजते, कर्म करने के लिए फिर क्या करता है वो भोग करता है। प्रारब्ध यदि कर्म प्रवृत्त करेगा हाँ प्रारब्ध कर्म प्रारब्ध ही करता है, सब वही प्रारब्ध से ही होता है कर्तु सब। कर्म च भुंजते। हाँ प्रारब्ध के अनुसार ही करता है वो। गान वैसे होगा ना, कर्तु कर्म च हाँ? भुंजते। यदि प्रारब्ध सब करते तो दोष क्या है? तो इसलिए पुरुषा प्रारब्ध को ही यदि बीच में लाओगे तो फिर मोक्ष होगा नहीं, उसके अनुसार ही करेंगे। तब हमको क्या करना पड़ेगा, इसलिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या करना है? पुरुषार्थ। तो ये करते रहे हम, तो उसके लिए हमें आगे से प्रक्रिया बताएंगे। तो फिर गुरु जी आएंगे, गुरु जी उपदेश करेंगे, फिर उससे निकलेगा। ठीक है ना? तो प्रारब्ध अनुसार चल रहा है, सुख भोग रहा है, दुख भोग रहा है, कर्म कर रहा है, कर्म करते जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? कर्म तो करते प्रारब्ध है, पर प्रारब्ध को भी उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसको बदलने की सामर्थ्य है, उसको कुछ ना कुछ कर सकते हैं हम। उसमें हम हमारा पुरुषार्थ भी कर सकते हैं प्रारब्ध करते समय। ठीक है ना? ये भी कर सकते हैं हम उसमें। तो ये नहीं करते हम, वो करते रहते कर्म कर्म भोग कर्म यही करते रहते। तो कोई श्री गुरु आएंगे तब वो उपदेश करेंगे, तब हम उसमें से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, ऐसे जो आते हैं जो अवश्य वो भोगते हैं सुबह सुबह कर्म प्रारब्ध का अनुसार तो अवश्य ही भोग करना ही पड़ेगा। तो जब प्रारब्ध आए उसका तो वो करना ही है ना। फिर निवृत्त कैसे होगा उससे? निवृत्त क्या होगा? निवृत्त तो कोई नहीं होगा। निवृत्त वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। और भोग प्रारब्ध भोगते समय प्रारब्ध भोग रहे आप, मतलब प्रारब्ध से आपको क्या मिला है? ये शरीर मिला है। क्या मिला है? शरीर मिला है। शरीर मिला है और जो सुख दुख कुछ हो रहे हैं वो प्रारब्ध से हो रहे हैं। परंतु प्रारब्ध से भी चल रहे हैं हम, हमारे द्वारा भी चल रहे हैं, प्रारब्ध का ही चल रहा है हमारे साथ। पर हमारे मन से भी हम कुछ कुछ कार्य कर रहे हैं जिसमें प्रारब्ध कारण नहीं हो सकता है। वही बनने का हाँ, उसमें प्रारब्ध नहीं होगा। तो वो जो कर्म है वो कैसे करने हैं हमारे हाथ में है। यदि वो श्री गुरु के अनुसार वो उपदेश करेंगे या अनुकूल कर्म करेंगे तो ये जो चक्कर है उससे हम बच सकते हैं। कहने का तात्पर्य बहुत और अच्छी। जो गीता में आता है नहीं केचित कर्म पे जातिष्ठ कर्म के, तो उसमें जो कर्म नहीं करेगा तो फिर निवृत्त हो जाएगा, तो फिर भगवान जैसे बोलते हैं नहीं केचित कर्म पे जातिष्ठ। हाँ, वो कहा कि कश्चित वो व्यक्ति जो है कर्म करे बिना क्षण भर में भी रह नहीं सकता है। ठीक है, क्षण भर में भी नहीं रह सकता है। तो इसमें क्या आपत्ति है? इसमें कर्म करेगा तो फिर भोग होगा, भोग से फिर बंधन सृष्टि होगा। फिर भगवान इसमें बोलते हैं नहीं केचित कर्म पे जातिष्ठ, मनुष्य क्या तो करेगा? सभी कर्म जो होते हैं भोग को कर्म देने वाले नहीं भोग को होते। देने वाले नहीं होते। कर्म अलग अलग। अब आप कर्म कौन सा ब्रह्मचिंतन करो? वाला जो कर्म ब्रह्म चिंतन वाला है, कोई भी ले लो। सामान्य रूप से बैठे हैं आप, बैठे श्वास प्रश्वास क्रिया हो रही है, वो भी क्या हो रहा है? कर्म है। वो कर्म भोग के लिए नहीं होता है, वो कर्म भोग के लिए नहीं होते। कर्म भले आदमी दिन रात करता रहे, तो कोई कर्म भोग के लिए होता है, कोई नहीं होता है। ठीक है ना? जो जिस कर्म संसार का कारण नहीं है उसको करना है। विशिष्ट कर्म भोग के लिए हो गए, वो उसके भोग के द्वारा फिर कर्म करेगा, कर्म से भोग। ठीक उसी बात को कह रहे, फलानुभवा भावे तत्सजातीय इच्छा अनुपत्या तत्साधन अनुष्ठान अनुपत्ते। वही जो मैंने हिंदी में आपको बताया, फल का अनुभव नहीं करेगा, सुख दुख का अनुभव नहीं करेगा, तत्त सजातीय संस्कार नहीं होगा, तत्त सजातीय संस्कार नहीं होगी तो पूरी इच्छा संस्कार के द्वारा इच्छा नहीं होगी। फिर बाद में क्या हो जाए? संस्कार उद्भूत होकर इच्छा नहीं होगा और इच्छा की अनुपत्ति हो जाएगी। तत्त साधन अनुष्ठान अनुपत्ति। तो इच्छा के अनुपत्ति, इच्छा ही नहीं होगी तो आप किसी क्रिया में प्रवृत्त होगे? नहीं हो पाएंगे। नहीं होगी। इसलिए भोग कर्म कब होगा? जब भोग भोगोगे तो कर्म कर तुम भोगाए, कर्म करने के लिए भोगता है। ये बात लग गई कि ना? नहीं लगी? तत्त साधन अनुष्ठान अनुपत्ति है। अरे इच्छा होगी तभी तो आप क्रिया करोगे। जी बिल्कुल सही लग गया, उसमें क्या दिक्कत है? इनको यदि कोई चीज को माने भोग करके आपने इच्छा में सृष्टि नहीं करेगा तो मन से इच्छा नहीं करोगे तो नहीं करोगे कर्म, उसमें क्या है? उसमें तो फल नहीं देगा ना। उसमें कोई नहीं। परंतु सामान्य नियम ये है कि जब संस्कार रहेंगे, संस्कार से स्मृति, अरे रसगुल्ला खाया तो उसमें संस्कार है तभी इच्छा लगेगा। तो दूसरा इच्छा होगी। मैं नहीं खाया, चिंतन करते संस्कार नहीं होगा, नहीं खाए तो संस्कार नहीं होगी तो चिंतन इसकी कर इच्छा भी नहीं होगी, चिंतन नहीं कर सकते आप, क्रिया भी नहीं होगी आपसे। होगा ही नहीं कुछ भी। आप ये खाएंगे एक तभी दृष्टांत है, ये दृष्टांत है, रसगुल्ले का एक दृष्टांत समझे। इस ऐसे अनेक प्रकार से भोग है, अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आप कर ही सकते हैं ना। स्वाद कर लेते हैं। उसी का संस्कार बनेगा, वही प्राप्त करना चाहता है। मेरा कहने का मतलब जैसा है
स्वभाव से तो इच्छा होता है, यदि निवृत्त पर वो के खाएगा तो निवृत्त जैसा यानी ब्रह्मज्ञानी आदमी खाएगा तो जैसा ऐसा विचार करेगा तो मैं नहीं खाता हूँ, सर्व मन बुद्ध मैं नहीं हूँ, ऐसा इच्छा सृष्टि नहीं होगा, इच्छा तो निवृत्त हो जाएगा, तो कर्म का फल नहीं देगा। कर्म का फल नहीं लगेगा उसको, वो भोगेगा, मुक्त वो हो भी गया तो वो भी उसका व्यक्ति क्या है? भोगेगा, सब करेगा। वो कोई नहीं, यदि ज्ञानी है तो उसके लिए वो तो कर्म लगता नहीं है कुछ, वो कर्म करने के उसका तो अब खत्म हो उसको इच्छा हो ही जरूरी नहीं है, अब इच्छा हो रही है, अब उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, उसका अनुभव है, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं मैंने जिज्ञासा करता हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो गए, समझ में है ना। जी। फलानुभवाभावे तत्सजाति इच्छानुपत्त्या तत्साधन अनुष्ठान अनुपत्ते एवं वर्तमान ते जीवा नदी प्रवाह पते। इस प्रकार से वर्तमान जो वह जीव है नदी प्रवाह पतिता, नदी के प्रवाह में पतित जो कीट है, वो कीट आवर्तात् आवर्तांतरम आशु, वो कीट जो है एक आवर्त से दूसरे आवर्त में शीघ्र वो जैसा वृजंत माने जाता रहता है और मर जाता है, उसी प्रकार से ठीक है ना, उसी प्रकार से कहा गया नदी प्रवाह कीटा चावर्तनता यथा निर्वृत्तिम सुखम, तो जाता हुआ जैसे उसको निर्वृत्तिम माने सुख प्राप्त नहीं होता है, इसी प्रकार एवं माने एवं आशु, इसी प्रकार शीघ्र जन्म से जन्म, एक जन्म से दूसरे जन्म को वृजंत जाता हुआ सुखम नहीं होगा, सुख कभी भी उसको मोक्ष कभी भी नहीं प्राप्त होता है, ये श्लोक का भाव है, ठीक है ना। इस प्रकार के संसार की आपत्ति जीव को बता करके उसकी निवृत्ति का उपाय आगे दृष्टांत के द्वारा समझाएंगे, उसको हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्